महेश निधि मानस रखा, पाए सुसमय सुवासन भाता। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं यह जो रामचरित्र मानस है बहुत ही पावन है। श्री राम जी अनंत है, उनके गुण अनंत है और उनकी जो महिमा असीम अपरंपार है, जिसका पार किसी ने नहीं पाया है। यह रामचरित्र मानस इस कलयुग रूपी भवसागर से पार उतरने के लिए एक सुंदर नौका के समान है, जिसकी पतवार प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम है, जिसे स्मरण करके इस भवसागर से पार उतरने के लिए एक उत्तम साधन और सरल उपाय है। जिस प्रकार अथाह समुद्र की गहराई को कोई नहीं नाप सकता, उसी प्रकार यह रामचरित्र मानस है, इसकी महिमा का बखान कोई नहीं कर सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह जो रामचरित्र मानस है, इसकी रचना सबसे पहले भगवान शंकर ने किया और उसे अपने मन में ही रखा था, और उसके पश्चात इस सुंदर चरित्र प्रभु श्री रामचंद्र का जो चरित्र है, इस पावन ग्रंथ को माता पार्वती जी को सुनाया था। माता पार्वती जी को सुनाते समय यही श्री रामचंद्र जी की महिमा को काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाया, और गरुड़ जी के पश्चात याज्ञवल्क्य जी ने ऋषि भारद्वाज जी को सुनाया था। यह जो रामचरित्र मानस है बहुत ही पावन है, सरल है, सटीक है और उत्तम है। जो भी इस रामचरित्र मानस का जप करते हैं या स्मरण करते हैं या गुणगान करते हैं या इसको सुनते हैं, इसके सुनने मात्र से ही सभी प्राणियों के कष्ट नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरित्र मानस को लिखते हैं। जब श्री रामचंद्र जी ने की महिमा का गुणानुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, संवत 1631 में अयोध्या नगरी के किनारे, जहां पे बहुत ही पापनाशनी सरयू जी बहती है, वहीं पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस सुंदर चरित्र की रचना किया। कहते हैं कि जहां पे श्री राम नाम की महिमा हो, जहां पे श्री राम नाम का गुणानुवाद हो, वहां पे सभी तीर्थ वहां पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार वह जो अयोध्या नगरी थी, जहां पे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया था, जन्म लिया था, वहां पे सभी तीर्थ, देव, दानव, दैत्य सभी प्रभु के दर्शन करने के लिए वहां अयोध्या नगरी में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरित्र की चंद्र जी की महिमा का बखान करते हैं। और आगे क्या कहते हैं, ताते रामचरित्र मानसवर धरेव नाम ही हरि सहरी। क्या कहते हैं, भगवान शंकर ने रामचरित्र मानस को जब रचना किया तो उसका नाम बहुत ही सुंदर श्री रामचरित्र मानस रखा। यह एक सुंदर चरित्र है, मान सरोवर के समान पवित्र है, जिसके स्मरण मात्र से सभी कष्टों का निवारण होता है। वेदों ने भी कहा है कि श्री रामचरित्र मानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें 4 वेद, 18 पुराण और 6 शास्त्रों का समावेश है, जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा जप करके भवसागर से पार हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने और आगे यह भी लिखा है, यह जो राम जी कहलाते हैं। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरित्र मानस में लिखा है। और क्या कहते हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कि सबसे पहले मैं भगवान शंकर और माता पार्वती को प्रणाम करके विनती करते हुए श्री रामचरित्र मानस को अपने मुखारबिंद से वर्णन करता हूं और लिखता हूं। जैसे क्या कहते हैं तुलसीदास जी, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलियुग में केवल यही नाम का ही एक आधार है, जिसको जप करके, जिसको सुमर करके इस कलियुग रूपी भवसागर से पार उतरने के लिए एक उत्तम साधन है। जैसे सतयुग द्वापर त्रेता में जब तप और व्रत करके भगवान की भक्ति को प्राप्त करते थे, लेकिन इस कलयुग में वैसा नहीं है। इस कलयुग में एक बार प्रेम से प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम ले लो, सभी दुख और कष्ट मिट जाते हैं।
इतना कहकर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। समिति के द्वारा दूसरा प्रसंग में